बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम पाइलोनेफ्राइटिस के बारे में आपसे तफसीली बात करेंगे और पाइलोनेफ्राइटिस से मुतल्लिक़ मुफीद होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताएंगे। दोस्तों, पाइलोनेफ्राइटिस एक गुर्दे का इन्फेक्शन है जिसे आमतौर पर वरम हौज़ गुर्दा या गुर्दे की सोजिश कहते हैं। ये पेशाब की नाली का इन्फेक्शन UTI की एक किस्म है जो बैक्टीरिया या वायरस की वजह से हो सकता है, जो अक्सर पेशाब की नाली और मसाने से इसमें मुंतकिल होता है। गुर्दों में इन्फेक्शन एक वक्त में सिर्फ एक गुर्दा या दोनों को मुतासर कर सकता है। इस इन्फेक्शन की सबसे आम वजह ई कोली यानी एशेरिकिया कोली नामी बैक्टीरिया है। बाज़ औक़ात दूसरे बैक्टीरिया या फंगस भी इस मर्ज़ का सबब बन सकते हैं। दोस्तों, पेशाब की नाली के इन्फेक्शन के 3 अहम अक़साम हैं। नंबर 1 है UTI। पेशाब की नाली का इन्फेक्शन UTI एक ऐसा इन्फेक्शन है जो पेशाब की नाली के हिस्से को मुतासर करता है, और यही इन्फेक्शन जब पेशाब की नाली के निचले हिस्से को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है तो इसे मेडिकल की ज़बान में सिस्टाइटिस कहा जाता है, यानी वरम मसाना या मसाने की सूजन। लेकिन अगर पेशाब की नाली के ऊपर वाले हिस्से मुतासर होता है तो उसे पाइलोनेफ्राइटिस यानी गुर्दे की सूजिश या इन्फेक्शन कहा जाता है। गुर्दे का इन्फेक्शन आमतौर पर मसाने के इन्फेक्शन के बाद होता है, लेकिन ये खून से पैदा होने वाले इन्फेक्शन के नतीजे में भी हो सकता है। दोस्तों, अब आके देखते हैं कि अलामात क्या है। अलामात से पहले मैं अपने नाज़रीन से गुजारिश करता हूँ कि वो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख लें, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें मेरे चैनल को, क्योंकि मैं इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो बनाता रहता हूँ। अब आकर देखते हैं इसकी अलामत क्या है। पेशाब की नाली के निचले हिस्से में जब इन्फेक्शन हो तो पेशाब करते वक्त दर्द का होना, बार बार पेशाब की हाजत होना शामिल है, जबकि गुर्दे के इन्फेक्शन की अलामत में आम तौर पर UTI के अलामत के अलावा सख्त तेज़ बुखार, दोनों पहलुओं में दर्द, जलन, कमर के निचले हिस्से में दर्द शामिल। दोस्तों, गुर्दे के इन्फेक्शन को फौरी तौर पर इलाज की सख्त ज़रूरत होती है, और अगर बर वक्त और दुरुस्त तरीके से इलाज न किया गया तो इन्फेक्शन गुर्दों को देर पा नुकसान पहुंचा सकता है या बैक्टीरिया खून में फैलकर एक ख़तरनाक इन्फेक्शन का सबब बन सकते हैं। अब देखते हैं इसके इलाज क्या है। दोस्तों, जब कोई शख्स पाइलोनेफ्राइटिस में मुब्तला हो जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जहाँ होम्योपैथी है वहाँ होप है। दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन बताने से पहले मैं एक खुराक की सूरत में एक नुस्खा पेश करना चाहता हूँ। वो ये कि मकई का भुट्टा को छिलका समेत रेशे के साथ 4 लीटर पानी में उबालें। जब अच्छी तरह उबल जाए तो गोदा दानों के साथ और रेशों को खाना है और छिलकों को जबा कर चूसना है, और जो पानी बच जाता है वो पानी को 2 या 3 या 4 वक्तों में पीना है, और ये अमल रोज़ाना एक ख़ास वक्त में दोहराना है। अब देखते हैं होम्योपैथी में इस मर्ज़ के लिए कौन से दवा कारगर होते हैं। दोस्तों, मैं एक बार फिर नाज़रीन से कहना चाहता हूँ कि बेहतरीन इलाज वो है कि जो आप अपने करीबी डॉक्टर से और उसके मशवरे से कर लें, लेकिन कुछ ऐसे अद्वियात हैं जो इस मर्ज़ के लिए बहुत ही कारआमद होते हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊँगा, और आप लोगों को भी इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि हर दवा इनफरादी तौर पे मरीज को दी जाती है। दोस्तों, मैं जो अपने बीमारों को इस मर्ज के लिए दवाई देता हूँ वो नंबर 1 है इरम मोट्राटिकम 30 CH पोटेंसी। ये सुबह 6 बजे, शाम 6 बजे 3 कतरे ज़बान पे टिपकाना है। नंबर 2 है कलकेरिया अर्सेनिक, ये भी 30 CH पोटेंसी में है। ये सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे 3 कतरे ज़बान पे टिपकाना है। और नंबर 3 है हिडोमा, ये सुबह 8 बजे, रात को 8 बजे 3 कतरे ज़बान पे टिपकाना है, और ये भी 30 CH पोटेंसी है। इसके अलावा मैंने एक कॉम्बिनेशन बनाई है
वो कम्बिनेशन 2 मादर टिंचर पर मुश्तमिल है। नंबर 1 है कलमैग और नंबर 2 है सरसपरीला मादर टिंचर। ये मदर टिंचर भी हो या क्यूमेन, दोनों में आप इन दोनों मेडिसन सील्ड पे ख़रीद लेंगे, साथ में खाली फाइल ले लें, इसे मिक्सअप कर लें। अब तरीक़ाकार क्या है, सुबह 9 बजे, दोपहर या दोपहर 4 बजे और रात को 11 बजे 25 कतरे ये आधे कप से कम नीम गर्म पानी में आप पेशेंट को पिला दें। इंशाअल्लाह ताला ये मर्ज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।